इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी पीटीआई के एहतजाज के बायस निज़ामे जिंदगी मफलूज होकर रह गया। जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें और खारदार तारों की बाड़ें नजर आईं। रास्तों की बंदी से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर हो जाने से राबते कट कर रह गए। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। फौज 17 अक्टूबर तक अमन और अमान की जिम्मेदारियां निभाएगी। सिविल अफवाज मुसल्लह फौज को सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस के साथ मिलकर पूरे इस्लामाबाद में तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मुसल्लह फौज को आतिशी असलहे के इस्तेमाल समेत हालात के मुताबिक सख्त इक़दामात की इजाज़त होगी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज को इंतहाई फायर करने का इख्तियार भी दिया गया है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाइस इस्लामाबाद दूसरे रोज भी बंद रहा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की कौंसिल के 23वें इजलास के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज को सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस के साथ मिलकर पूरे इस्लामाबाद में तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज को आतिशी असलहे के इस्तेमाल समेत हालात के मुताबिक सख्त इकदाम की इजाज़त होगी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज को इंतबाही फायर करने का इख्तियार भी दिया गया है। इसके अलावा अगर मकामी पुलिस मौजूद न हो तो मुसल्लह अफवाज को ऐसे अफराद को हिरासत में लेने की भी इजाजत होगी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदो नवा में तैनाती का अमल मुकम्मल हो गया है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त जारी है। किसी भी शरपसंद को अमन अमान तय हवाला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।